आज फिर हम वापस आ गए और आज हमारी एक्सेल की क्लास होगी और कल था संडे। तो आपको कमेंट बॉक्स में आज ये बताना कि कल आपने सारे दिन क्या किया, कुछ स्पेशल किया या वही रहा जो हमेशा बोरिंग डे होता है। क्योंकि दोस्तों कल संडे था, बिल्कुल फ्री था। ऐसे भी आजकल सारे दिन फ्री चल रहे हैं, बट आपने कल संडे में स्पेशल क्या किया। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताना कि संडे में सर मैंने ये किया, सारी चीज़ें मेरे को आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात चल रही है क्योंकि ये कोर्स दोस्तों 30 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। 30 मई को हमारा ये जो फ्री ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कौन सा कोर्स सीखना है, आपको क्या सीखना है, तो आप कुछ नहीं करना, जो मेरा यूट्यूब चैनल से कम्युनिटी में आके, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर एक चल रहा है कि विच कोर्स यू वांट, ठीक है। और अभी तक 57 लोगों ने वोट किया हुआ है। तो आपको आपका फेवरेट, अगर आपको एडवांस करना है तो आप एडवांस पे क्लिक कर दीजिए, पाइथन सीखना है तो पाइथन में कर दीजिए, जावास्क्रिप्ट, तो कोई सा भी जो आपको सीखना है वो उस पर आपको करना है क्लिक, ठीक है। क्लिक करके और लाइक कर देना। तो दोस्तों ये ज़रूरी है क्योंकि इससे मेरे को पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट को क्या सीखना है, इसके अकॉर्डिंग हमारा अगला जो कोर्स आएगा। तो दोस्तों इसकी लास्ट डेट 25 है, क्योंकि फिर मेरे को 5 जो डेज रहेंगे मेरे 30 के, तो मेरे को उसके बीच में पूरी इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ ये ज़रूर करना। आज दोस्तों 51 वोट अभी तक हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ अभी तक आई थिंक 100 इस वीडियो के बाद हो जानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों क्या डिपेंड करता है वो इसके ऊपर रहेगा कि आपको अगला कोर्स क्या आएगा और आपको क्या सीखना है, ठीक है। और साथ में चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ये करना आपका धर्म होता है और धर्म करते रहना चाहिए। तो चलिए और चलते आज की हमारी क्लास। तो दोस्तों एक्सेल हम सीख रहे थे, ठीक है। एक्सेल में अभी तक हमने सम, एवरेज, ये चीज़ें सीखी थी, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक पता नहीं है तो वो जो पिछला वीडियो था, जो 12वीं क्लास थी, वो देख सकते हो। दोस्तों आज हमारी 13वीं क्लास है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे पेज लेआउट, डेटा, रिव्यू और व्यू। फॉर्मूला दोस्तों मैं कल आपको पूरा एक अलग से वीडियो बताऊंगा फॉर्मूला। और कल हम आपकी एक स्कूल की या कॉलेज की मार्कशीट बनाना सीखेंगे बिल्कुल फॉर्मेट में, ठीक है। बट आज हम सीखेंगे दोस्तों पेज लेआउट होता क्या है, ठीक है। ऑलमोस्ट MS वर्ड में और एक्सेल में पेज लेआउट सेम होता है, ठीक है। पर यहाँ ये फ़र्क पड़ता है क्योंकि यहाँ जो रो कॉलम के बीच में जो लाइन होती है ना दोस्तों, इसको इंटरफेस करने यानी इनको क्लीन करना हुआ बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए हम पेज लेआउट का पता नहीं चलता कि हमारा पेज कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये एक पेज में आएगा या नहीं आएगा, या इतना पेज में आएगा। तो इससे तो हम कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए पेज लेआउट का बहुत ज़्यादा नीड होती है इसमें। तो चलिए दोस्तों, थीम तो आपको पता ही होगा। थीम क्या होती है? थीम यानी जो आपकी क्या साइज है, क्या कलर आप यूज़ कर रहे हो, अभी ये देखिए। तो बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है। मार्जिन दोस्तों बहुत काम की चीज़ है कि आपका पेज कहाँ तक आ रहा है। तो जैसे आप नॉर्मल में करोगे तो ये देखिए, ये लाइन खींचा हूँ आगे, तो यहाँ आए कि आपका आई तक आ रहा है। अब मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ, तो यहाँ मैंने जे में कुछ टाइप किया 88। अब दोस्तों आपको देखना है कि मेरा पेज कहाँ तक आ रहा है। तो आपको बहुत आसान तरीका देखने का, फाइल में जाना और ये प्रिंट में देखिए। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो 2 पेज बन चुके हैं। पहले पेज में दोस्तों जो मैंने 5 तक किया था, जो लाइन आई थी, तो एक पेज में तो ये आएगा। और दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो लाइनें आ रही, जो हमारे एक्सेल में लाइनें आती वो यहाँ पर नहीं आती। क्योंकि दोस्तों इसलिए नहीं आती क्योंकि वो एक लाइनें अपने लिए होती है कि आपको किस फॉर्मेट में बनाना है, फिर हमको अपने अकॉर्डिंग लाइनें ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। अब मैं इसको अगर बॉक्स में करना तो आपको पता है कि बॉक्स में कैसे करते हैं लाइनों में। तो ये लीजिए। अब मैं प्रिंट में जाऊँगा तो वहाँ पर बॉक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी अगर आप एक्सेल शीट बनाओ, आप सीधा प्रिंट लोगे तो ये जो बॉक्स है दोस्तों लाइनें नहीं आएगी, आपको लाइनें खुद ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी बार होता है। कभी अगर आपसे इंटरव्यू वाला पूछ ले कि ऐसी चीज़ है कि कभी अगर आपने एक्सेल को प्रिंट किया तो उसमें लाइनें आएगी या नहीं आएगी। पर अगर आप नॉर्मल को पता है तो आपको होगा कि हाँ सर एक्सेल में लाइनें होती है तो लाइनें तो आएगी, तो गलत होगा दोस्तों। एक्सेल कभी प्रिंट करते हो तो कभी लाइनें नहीं आती, लाइनें आपको पहले ड्रॉ करनी होती है, फिर जाके लाइनें आती है, ठीक है। तो इतना कुछ बताया, तो प्लीज़ एक लाइक पे तो एक लाइक मार ही दो दोस्तों, प्लीज़ लाइक तो कर ही दो एक बार वीडियो, ठीक है। अब वही दोस्तों सेम चीज़ है, वही ब्रेक ना। इसमें सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ क्या है? बैकग्राउंड। दोस्तों ये आपको नहीं मिलेगा, वर्ड में था नहीं, एक्सेल में बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आपके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई बैकग्राउंड लेना हो तो जैसे 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 ये मेरे को लेना है बैकग्राउंड। इस पर क्लिक कर दो, ये देखिए। अब ये क्या बोला आपको पता है? ये बोला कि सर इसकी साइज़ ज़्यादा है, तो लोग छोटी साइज़ का कर लेते हैं। ये देखिए, ओ माय गॉड, कितना आप ऑसम लग रहा है। अब एक बार हम प्रिंट में जाके इसको देखेंगे। अब आके होगा सर ये तो प्रिंट में आया ही नहीं। दोस्तों इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने ओनली बैकग्राउंड काम कहाँ आता है? बैकग्राउंड काम आएगा
जब आप एक्सेल यूज करते हो, अगर आप किसी को मेल करते हो या इसका स्क्रीनशॉट लेके जब आप किसी को सेंड करते हो, वहाँ पर ये काम आता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये वही चीज़ है दोस्तों, वेट आपको कितनी चाहिए, इसकी हाइट आपको कितनी करनी, ये चीज़ है। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ नहीं है, मेन चीज़ थी दोस्तों थीम, मार्जिन और बैकग्राउंड। ठीक है, फॉर्मूला। अब दोस्तों हम आते हैं, डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों को पता हो, जब एक्सेल में हम कुछ भी यानी कुछ भी काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डेटा। ठीक है, अगर आप स्कूल में तो स्कूल का डेटा, बैंक का डेटा, ऑलमोस्ट हर जगह एक्सेल काम आता है। अगर आपको जैसे मैंने काम किया और ये मेरे को हैंड टू हैंड किसी को भेजना है तो आप कैसे भेजोगे, पहले इसको सेव करोगे, फिर मेल ओपन करोगे। पर एक्सेल में ऑटोमेटिक सिस्टम आता है दोस्तों, होता है फ्रॉम वेब। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये थोड़ा टाइम लेगा एक्सपोर्ट का। ये देखिए, अब यहाँ आपको ओनली मेल आईडी ऐड करके अपना ये देखिए डालना और यहाँ से आपका मेल चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आप ऑटोमेटिक कर सकते हो कि आप कभी किसी आपके सर ने बोला कि ज़रूर मैं हैंड टू हैंड मेरे को एक्सेल बना के भेजो, तो आप बना तो लगे, फिर उसको सेव करोगे, फिर मेल पे भेजोगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा ना, तो आप यहाँ से भेज सकते हो। ठीक है, अब ये होता है दोस्तों सॉर्ट करना। जैसे ये मेरा डेटा है, अब मेरे को इसको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, ये चीज़ है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें एक और चीज़ आती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है डेटा वैलिडेशन। आपको पता होगा वैलिडेशन होता है कि जो दोस्तों अभी मेरे को इस बॉक्स में ओनली नंबर ही चाहिए। ठीक है, काफ़ी बार अगर आपने फॉर्म कोई फिल किया हो तो वहाँ पर क्या आता है, मोबाइल नंबर ही डालो। अगर आप कुछ नंबर ज़्यादा डालते हो, 11-12 डालते हो, तो वो लेता नहीं, वो ये बोलता है कि 10 ही नंबर डालो। तो वही का वही सेम ही आता है डेटा वैलिडेशन। दोस्तों इस पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ ये देखिए, यहाँ पर कह रहा है टेक्स्ट लेंथ। अब ये कह रहा है, ठीक है, अब ये कह रहा है कि मेरे को मिनिमम चाहिए 5 और मैक्सिमम 6। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने ओके कर दिया। अब मैं इसमें दोस्तों क्या करूँगा, मैं जैसे के मैंने 2 बार लिखा, तो ये कह रहा है कि वैल्यू आपको मिनिमम दोस्तों, अब मैं अगर 5 के लिखता हूँ, 3 4 5, तो ये एरर नहीं देगा। ठीक है, अब जैसे मैं 3 लिखूंगा तो ये मेरे को एरर दे देगा, क्योंकि अपन ने क्या यूज किया था दोस्तों, मैं आपको वापस, यहाँ हमने ये यूज किया हुआ है कि 5 मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और एरर क्या देना चाहिए दोस्तों, तो टाइटल ये आएगा कि भाई डेटा सही डाल। ठीक है दोस्तों, ये मैंने ओके कर दिया। अब जैसे मैं इसमें 2 वैल्यू दूंगा तो दोस्तों देखिए एसएमएस आ जाएगा हमारे पास, और ये देखिए बाई डेटा सही डाल। तो दोस्तों बहुत कमाल की चीज़ है। ठीक है ना, इसमें बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि कभी अगर आप एक्सेल बनाते हो किसी के लिए और आप एक्सेल सेंड करते हो, बोलते हो स्कूल में कि स्टूडेंट आपके पास एक्सेल है, इसमें आप अपने मोबाइल नंबर और वो डालो, तो क्या होता है स्टूडेंट काफ़ी बार मोबाइल नंबर रॉन्ग डालते हैं। अगर आपने देखा हो, आप एक स्टूडेंट हो तो आप 11-12 डाल देते हो, कभी 9 डाल देते हो, तो ये चीज़ वहाँ पर काम आएगी। ठीक है दोस्तों, फिर आता है कंसोलर। दोस्तों अगर आपको एक साथ सम करना हो तो ये चीज़ उसमें काम आएगी। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था दोस्तों, एक तो ये फ्रॉम वेब, फॉर्मूला और डेटा वैलिडेशन। ठीक है, अब हम आते हैं रिव्यू। अब दोस्तों रिव्यू बहुत काम की चीज़ होती है। अगर मैंने यहाँ स्पेलिंग लिखी, एक है डन, अब मैंने इसको लिख दिया ये वाला। ठीक है, तो मैं इसमें आऊँगा और स्पेलिंग पे चेक करूँगा, तो ये कह रहा है कि डन ही होता है। तो जैसे ये डन मैंने किया, मैं इस पर कर दूंगा इग्नोर ऑल करो, तो इग्नोर ऑल करो पर डन पे क्लिक करके मैं कर दूंगा इग्नोर वंस। ठीक है, तो ये चेक करता है कि स्पेलिंग गलत है या सही नहीं है। अभी जैसे मैं कोड आया, मैंने कोड पे स्पेलिंग किया, तो ये कह रहा, तो ओनली एक ही स्पेलिंग के लिए कह रहा है कि के रॉन्ग है आपका। ठीक है, फिर दोस्तों दूसरा ऑप्शन होता है रिसर्च, कि अगर आपको किसके बारे में रिसर्च करना, कोई वर्ड है आपको पता नहीं उसके बारे में। ठीक है, और ये जैसे मेल होता है, अगर आप इसको किसी लैंग्वेज में चेंज करना चाहते हो तो ये चीज़ें कर सकते हो। पर इन चीज़ों के लिए आपको चाहिए दोस्तों नेट की नीड होती है। ठीक है, और ये आपको पता ही है। कोड अभी जैसे मैंने न्यू कमेंट में कर दिया कि कोड होता क्या है, तो मैं लिख दिया कोड होता है सब्जेक्ट कोड। तो इससे आपको पता होगा, कभी भी अगर आप इसमें आके क्लिक करोगे ना, तो ये देखिए सब्जेक्ट कोड है। ठीक है, अब तो ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। फिर हम आते हैं इसके बाद, तो दोस्तों कुछ ही नहीं है।
अब इसमें एक और काम की चीज़ है, वो होती है प्रोडक्ट सीट, यानी आपको एक सीट पे लॉक लगाना है, ठीक है। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, इससे क्या कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हो गई। अब आओ, अब है दोस्तों प्रोडक्ट सीट, यानी सीट पर लॉक लगाना, ठीक है। एक मैंने सीट बनाई और मैंने अपने सर को सेंड की, ठीक है। अब सर टू स्मार्ट, वो चाहता कि मैं इसमें चेंज कर दूँ और फिर वो मेरे को डाटा की गलत नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट सीट में आना है और यहाँ पर आपको कर देना है कि हाँ भैया सब पे क्लिक कर दो, पासवर्ड सेट कर दो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या होगा, कोई जैसे चेंज करेगा एरर आ जाएगी, ओनली आप देख सकते हो दोस्तों, बिना आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैंने मेरे सर को भेज दी कि सर ये देखिए एक्सेल मैंने भेज दिया है, ठीक है। अभी सपोज करो आप जब मेरे को एक्सेल सेंड करते हो और मैंने आपकी एक्सेल बिल्कुल फॉर्मेट कर दी और मैंने बोला आपने एक्सेल में कुछ भेजा ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे, सर मैंने भेजा था। तो आप ऐसे भेजना दोस्तों, की बार मेरे को अनलॉक करके सीट भेजोगे, यानी आपका असाइनमेंट क्या है, आज आपको एक चीज़ कुछ भी बना के मेरे को सीट पे लॉक करके भेजना है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भेज नहीं पाओगे तो व्हाट्सअप या मेरे को मेल कर देना, मेल आईडी तो आपको पता ही है और व्हाट्सअप नंबर भी पता है, और आप मेरे को ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब इसको मेरे को अनसीट करना है तो मेरे को दोस्तों पासवर्ड डालने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। अब आता है दोस्तों व्यू, ठीक है, तो रिव्यू हो गया व्यू। अब व्यू दोस्तों सबसे काम की चीज़ होती है, क्योंकि एक्सेल में दोस्तों एक्सेल एक पेज है, एक्सेल एक बहुत बड़ा फॉर्मेट है, ठीक है। अगर आप जाओगे ना एंडिंग तक तो पता नहीं कितनी रो कितने कॉलम आएंगे, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये मेरा पेज लेआउट है, तो आपको इस पर करना है पेज लेआउट। अब ये पेज लेआउट के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आप अपना टाइटल दे सकते हो कि स्कूल डेटा, ठीक है। तो ये देख कि बिल्कुल बन गया। अब अगर आपको करंट टाइम डालना तो वो डाल दीजिए, हेडर बनाना तो वही जो चीज़ें आती है, ठीक है। तो अब ऐसी चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। पर हम नॉर्मल में यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर जैसे आपने कुछ बनाया हुआ लार्जेस्ट में, अभी जैसे मैं ये मैंने बना दिया। अब दोस्तों क्या होता है कि मेरे को पूरा देखना है इधर का, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे इस पर, ये देखिए, तो मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज तक, तो मैंने थर्ड पेज पे यूज किया उसको जाके, ये देखिए। तो आप लंबा डेटा एक साथ कैसे देखोगे, अभी मान के चलिए मेरे लास्ट में कुछ है और आपके सर ने बोला कि वो जल्दी फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे, यूँ थोड़ी जाओगे पीछे, आपने स्क्रॉल किया फिर पीछे जाओगे, नहीं। आपको क्या करना है, पेज ब्रेक, कि वो किस पेज में, थर्ड पेज में और किस रो में, रो जैसे दोस्तों आपने पता करी, ये देखिए आपने पता कर ली कि ए में, और आप जैसे यहाँ कर दो नॉर्मल, तो ये देखिए आप वहाँ पर पहुँच चुके हो, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी कमाल की चीज़ होती है जिसको आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर आप ऑफिस में काम करते होगे तो। फिर जू में दोस्तों ये न्यू विंडो है, ये सारी चीज़ें, और ये सेव कर देना, ठीक है। वापस हम एक और चीज़ में आपको जो इम्पोर्टेंट थी होम की वो वापस वही बताता हूँ, वो दोस्तों था मार्जिन, कि मेरे को इन चीज़ों को एक करना है, तो जैसे मैंने किया मार्जिन में क्लिक, ओके, मेरे को इन चीज़ों को एक करना है, तो ये देखिए। तो ये सब काम की चीज़ होती है, इसका आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं एक बार इनको कर देता हूँ डिलीट। अब आज आपको मेरे को क्या सेंड करना है दोस्तों, आपकी एक एक्सेल फाइल पे लॉक होना चाहिए, ठीक है, आपको वो मेरे को सेंड करना है, ठीक है। अब कल हम दोस्तों सीखेंगे फॉर्मूला कैसे बनाते हैं और आपकी मार्कशीट कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम कल सीखेंगे। और बैकग्राउंड भी लगना चाहिए दोस्तों, जो आप मेरे को भेजोगे उस पर बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, ऐसे बिल्कुल, और लॉक हुई, ठीक है। अब आज का क्वेश्चन तो बनता ही है, अब आपको बताना ये दोस्तों कि प्रिंट लेने की कमांड क्या है। अगर मेरे को प्रिंट लेना है तो मेरी कमांड क्या होगी, ठीक है। तो आपको दोस्तों वो मेरे को बताना है कि प्रिंट लेने की कमांड क्या है, यानी शॉर्टकट की क्या है। वेट, प्रिंट लेने की शॉर्ट की क्या है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन में नहीं दूंगा क्योंकि ये चीज़ें हम एक्सेल से वर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, पर चलिए ऑप्शन में दे देता हूँ। ऑप्शन ए दोस्तों, ठीक है, कंट्रोल
प्लस वी कंट्रोल कंट्रोल एक्स। दोस्तों देखिए मैं आपको ऑप्शन भी कैसे दे रहा हूँ जहाँ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल पी, कंट्रोल आउटपुट, क्योंकि जब प्रिंट करते तो आउटपुट चाहिए ना अपन को, इसलिए। तो दोस्तों ये ऑप्शन मैंने 3 दे दिए, आपको इसको मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ये दे दिया और मैं इसकी साइज कर दी है बड़ी, ठीक है। आंसर देना है, एक तो ये आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है, दूसरा लॉक करके मेरे को फाइल भेजनी है और विथ बैकग्राउंड। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में पूछा था कि आपको कौन सा कोर्स सीखना है, तो क्या तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर दो। पर दोस्तों कमेंट बॉक्स से अच्छा होगा मैं भूल जाऊंगा, तो इससे आप मेरे की जो यूट्यूब में जाके कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो, ठीक है। प्लीज़ इतना काम करना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कल आपने क्या किया था। थैंक यू सो मच।